कल्पना कीजिए, आपकी ज़िंदगी के सारे दिन एक कमरे में रखे हुए हैं। कुछ दिन आप जी चुके हैं, कुछ दिन अभी आपके सामने हैं और हर रात उस कमरे से एक दिन हमेशा के लिए गायब होता जा रहा है। अब सवाल यह नहीं कि आपके पास कितना समय बचा है, असली सवाल यह है, जो समय आपके पास है, क्या आप उसे सच में जी रहे हैं? या फिर आपकी ज़िंदगी भी एक ऐसी ट्रेन बन चुकी है, जिसमें आप बैठे तो हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, जल्दी-जल्दी दिन शुरू करते हैं। काम, पढ़ाई, ज़िम्मेदारियाँ, नोटिफ़िकेशन, थकान, फिर रात होती है। आप फ़ोन हाथ में लेकर सोचते हैं, आज भी पता नहीं चला दिन कहाँ चला गया। और देखते ही देखते एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि एक साल गुजर जाता है। सबसे खतरनाक मृत्यु शरीर की नहीं होती, सबसे खतरनाक मृत्यु तब होती है, जब इंसान के सपने ज़िंदा रहते हुए मरने लगते हैं। जब वह हंसता है लेकिन अंदर से खुश नहीं होता, काम करता है लेकिन उसे कोई अर्थ महसूस नहीं होता, लोगों के बीच रहता है फिर भी भीतर खालीपन होता है और धीरे धीरे वह जिंदगी जीना बंद कर देता है, सिर्फ उसे पूरा करने लगता है। आज की यह सारी समरी आपको केवल अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, यह आपको असहज करेगी, कुछ सवाल पूछेगी, कुछ ऐसी बातें याद दिलाएगी जिन्हें आप शायद बहुत समय से टालते आए हैं। और अंत तक आपको एक निर्णय लेना होगा, आप केवल समय बिताएंगे या अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जीना शुरू करेंगे। आइए समझते हैं लिव व्हाइल यू आर अलाइव की सबसे महत्वपूर्ण सीख है, जो हमारे जीने का तरीका बदल सकती है। पहली सीख, जिंदगी कोई अभ्यास नहीं है। हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे असली जिंदगी भविष्य में कभी शुरू होएगी। अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में खुश होएंगे। अभी रिश्तों के लिए समय नहीं है, बाद में मिलेंगे। अभी स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, बाद में संभाल लेंगे। अभी अपने सपने को रोक देते हैं, सही समय आने पर शुरू करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वह सही समय आखिर आता कब है? एक व्यक्ति वर्षों से पियानो सीखना चाहता था। जब वह कॉलेज में था, उसने कहा, नौकरी लगने के बाद सीखूंगा। नौकरी लगी तो बोला, अभी करियर पर ध्यान देना जरूरी है, प्रमोशन के बाद सीखूंगा। प्रमोशन हुआ तो घर और परिवार की जिम्मेदारियां आ गई। फिर उसने कहा, रिटायर होने के बाद मेरे पास बहुत समय होगा। लेकिन जब वह रिटायर हुआ, उसके पास समय तो था, लेकिन शरीर पहले जैसा नहीं था। उंगलियों में वह लचक नहीं थी, ऊर्जा कम थी। एक दिन उसने पियानो को छूते हुए कहा, मेरे पास इसे सीखने की इच्छा पूरी जिंदगी रही, बस मैंने कभी शुरुआत नहीं की। यही हमारे साथ भी होता है, हम जिंदगी को स्थगित करते रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी कोई सेव किया हुआ ड्राफ्ट नहीं है, जिसे बाद में पूरा किया जा सके। यह लाइव चल रही है, इसमें दोबारा टेक नहीं मिलता, बीता हुआ दिन एडिट नहीं होता और खोया हुआ समय वापस नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन कुछ बहुत बड़ा करना ज़रूरी है। सच में जीने का अर्थ है, जो काम कर रहे हैं उसमें मौजूद रहना, जिससे प्रेम करते हैं उसे समय देना, जो सीखना चाहते हैं उसकी शुरुआत करना, और जो कहना ज़रूरी है उसे अनिश्चित भविष्य पर न छोड़ना। क्योंकि एक साधारण दिन भी असाधारण बन सकता है, अगर आप उसमें सच में उपस्थित हैं। आज का दिन आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही दिनों से बनती है। अब बात करते हैं दूसरी सीख की। बिना उद्देश्य की मेहनत भी थका देती है। दो लोग एक ही रास्ते पर पत्थर तोड़ रहे थे। किसी ने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने थके हुए स्वर में कहा, दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ, रोज यही करना पड़ता है। दूसरे व्यक्ति से यह सवाल पूछा गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक विद्यालय बनाने में मदद कर रहा हूँ, जहाँ एक दिन सैकड़ों बच्चे पढ़ेंगे। दोनों का काम एक जैसा है, पत्थर भी वही है, धूप भी वही है, थकान भी वही है। लेकिन एक व्यक्ति केवल काम कर रहा था, दूसरा व्यक्ति अपने काम के पीछे का अर्थ देख रहा था। यही उद्देश्य की शक्ति है। उद्देश्य हर कठिनाई को खत्म नहीं करता, वह आपको कठिनाई सहने का कारण देता है। जब जिंदगी में उद्देश्य नहीं होता तो छोटी सी परेशानी भी बहुत भारी लगती है, लेकिन जब आपके सामने कोई अर्थपूर्ण लक्ष्य हो तो बहुत बड़ी मेहनत भी स्वीकार्य लगने लगती है। ध्यान रखिए, उद्देश्य का अर्थ हमेशा दुनिया बदलना नहीं होता। आपका उद्देश्य हो सकता है अपने परिवार को बेहतर जीवन देना, किसी परीक्षा को पास करके जिम्मेदारी निभाना, अपने ज्ञान से दूसरों की सहायता करना, किसी कला में श्रेष्ठ बनना, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनना, या ऐसा इंसान बनना जिस पर आप स्वयं गर्व कर सकें। अपना उद्देश्य जानने के लिए खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय मुझे समय का पता ही नहीं चलता? दूसरा, मेरी कौन सी योग्यता दूसरों के काम आ सकती है? तीसरा, मैं किस तरह की समस्या को हल करने में योगदान देना चाहता हूँ? जहाँ आपकी रुचि, आपकी क्षमता और किसी वास्तविक आवश्यकता का मिलन होता है, वहीं आपके उद्देश्य का संकेत छिपा होता है। लेकिन याद रखिए, उद्देश्य केवल खोजा नहीं जाता, कई बार उद्देश्य काम करते करते बनाया जाता है।
पहले छोटा कदम उठाइए, फिर अनुभव मिलेगा। अनुभव से स्पष्टता आएगी और स्पष्टता से दिशा बनेगी। केवल बैठकर अपने जीवन का उद्देश्य सोचते रहने से उद्देश्य नहीं मिलता, चलना शुरू करने से मिलता है। तीसरी सीख, परिस्थिति घटना है, आपका नजरिया उसका अर्थ है। बारिश हुई, एक किसान ने आसमान देखकर राहत की सांस ली। उसकी फसल को पानी मिल गया था। उसी शहर में एक दुकानदार परेशान हो गया था। बारिश के कारण ग्राहक कम हो गए थे। बारिश वही थी, लेकिन उसका अर्थ दोनों के लिए अलग अलग था। जिंदगी में जो कुछ होता है वह हमेशा नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हम उस घटना को कौन सा अर्थ देते हैं यह बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है। किसी योजना का असफल होना यह साबित नहीं करता कि आप असफल हैं। किसी व्यक्ति का आपको अस्वीकार करना यह साबित नहीं करता कि आप प्रेम या सम्मान के योग्य नहीं हैं। एक परीक्षा में कम अंक आना यह साबित नहीं करता कि आपकी क्षमता कम है। लेकिन अगर आप हर घटना को अपनी पहचान बना लेंगे तो एक अस्थायी कठिनाई स्थायी हार बन सकती है। एक युवक ने छोटा व्यवसाय शुरू किया। पहले ही वर्ष उसे भारी नुकसान हुआ। उसके पास दो विकल्प थे। वह कह सकता था मेरे बस की बात नहीं, मैंने सब बर्बाद कर दिया, या वह पूछ सकता था मैंने ऐसा क्या नहीं समझा जिसे अब सीखना जरूरी है। उसने दूसरी प्रतिक्रिया चुनी। उसने अपने खर्चे का अध्ययन किया, ग्राहकों से बात की, गलत उत्पाद हटाए, नया कौशल सीखा। नुकसान तुरंत लाभ में नहीं बदला, लेकिन वह स्वयं बदल गया। और जब इंसान बदलता है तो धीरे धीरे परिणाम भी बदलने लगते हैं। सकारात्मक नजरिया रखने का अर्थ यह नहीं कि दर्द को झूठा बताया जाए। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर बुरी घटना में जबरदस्ती अच्छाई खोजी जाए। इसका अर्थ है दर्द को स्वीकार करके भी अपने अगले कदम की जिम्मेदारी लेना। खुद से पूछना, यह घटना मुझे क्या सिखा सकती है? अब मेरे नियंत्रण में क्या है? मैं आज कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ? समस्या पर बार बार सोचने से समस्या बड़ी महसूस होती है। अगले कदम पर ध्यान देने से आपकी शक्ति बड़ी होने लगती है। अब बात करते हैं चौथी सीख की। आपकी असली संपत्ति आपके रिश्ते हैं। मान लीजिए आपको आज यह बता दिया जाए कि आपके पास केवल 24 घंटे बचे हैं। क्या आप उस दिन अपना बैंक बैलेंस बार बार देखेंगे? क्या आप कार्यालय में अतिरिक्त काम पूरा करेंगे? क्या आप सोशल मीडिया पर अधिक लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे? शायद नहीं। आप उन लोगों के पास जाना चाहेंगे जिनसे आप प्रेम करते हैं। उनसे बातें करना चाहेंगे, उनका हाथ पकड़ना चाहेंगे, कोई पुरानी नाराजगी समाप्त करना चाहेंगे। शायद किसी से माफी मांगना चाहेंगे। शायद किसी को बताना चाहेंगे कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो फिर एक सवाल उठता है, जिन लोगों की अहमियत अंतिम दिन समझ आएगी उन्हें आज समय क्यों नहीं दिया जा रहा? एक माँ अपने बेटे को हर रविवार फोन करती थी। बेटा व्यस्त रहता, कभी मीटिंग, कभी दोस्तों के साथ बाहर, कभी केवल थकान। वह अक्सर फोन देखकर सोचता, थोड़ी देर बाद बात करता। लेकिन कई बार वह वापस फोन करना भूल जाता। एक दिन माँ का फोन नहीं आया। उसे लगा शायद वह व्यस्त होगी। अगले दिन पता चला कि माँ अस्पताल में थी। बेटे ने उनका पुराना वॉइस मैसेज सुना, बेटा कोई ज़रूरी बात नहीं थी, बस तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन था। उस एक वाक्य ने उसकी सारी व्यवस्था का अर्थ बदल दिया। रिश्तों को केवल प्रेम की भावना नहीं चाहिए, उन्हें समय चाहिए, ध्यान चाहिए, उपस्थिति चाहिए। आप किसी से कितना प्रेम करते हो यह केवल आपके मन में मौजूद भावना से तय नहीं होता। यह इस बात से भी तय होता है कि वह प्रेम आपके व्यवहार में कितना दिखाई देता है। आपके परिवार को हर बार महंगे उपहार नहीं चाहिए। कई बार उन्हें केवल यह चाहिए कि आप फोन एक तरफ रखकर उनकी बात सुने। आपके मित्र को हर समस्या का समाधान नहीं चाहिए। शायद उसे केवल ऐसा इंसान चाहिए जिसके सामने वह बिना डर के सोच समझकर बोल सके। रिश्ते बड़ी घटनाओं से नहीं बनते, वे छोटी छोटी उपस्थितियों से बनते हैं। समय पर किया गया फोन, ध्यान से सुनी गई बात, बिना कारण की गई प्रशंसा, ईमानदारी से मांगी गई माफी, और वह साथ जिसमें सामने वाला खुद को अकेला महसूस न करे। आज किसी एक व्यक्ति का नाम सोचिए जिसे आप महत्व देते हैं लेकिन समय नहीं दे पा रहे। इस वीडियो के बाद उसे एक संदेश भेजिए, सिर्फ इतना, काफी समय से बात नहीं हुई, तुम याद आए। हो सकता है आपके लिए है एक छोटा सा संदेश हो, लेकिन सामने वाले के लिए वही संदेश उसके दिन की सबसे अच्छी बात बन जाए। पांचवी सीख, स्वास्थ्य को भविष्य के लिए मत टालिए। हम अपने फ़ोन की बैटरी 10% होने पर तुरंत चार्जर खोजने लगते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर थकान, चिड़चिड़ापन, दर्द, तनाव और नींद की कमी के संकेत देता है तो हम कहते हैं अभी समय नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। जिस शरीर के माध्यम से हम हर सपना पूरा करना चाहते हैं, उसी शरीर को हम सबसे अधिक नज़रअंदाज करते हैं। लोग वर्षों तक स्वास्थ्य देकर पैसा कमाते हैं, फिर स्वास्थ्य वापस पाने के लिए वही पैसा खर्च करते हैं। लेकिन शरीर कोई मशीन नहीं है जिसके खराब हिस्से हर बार आसानी से बदल दिए जाएं। आपकी ऊर्जा आपकी उत्पादकता से अलग नहीं है। आपकी नींद आपकी महत्वाकांक्षा की दुश्मन नहीं है। व्यायाम समय की बर्बादी नहीं है।
आराम आलस्य नहीं है, ये सब उस जीवन की नींव है जिसे आप बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति लगातार 14 घंटे काम करता था। उसे गर्व था कि वह कभी छुट्टी नहीं लेता। उसे लगता था कि थकान कमज़ोर लोगों के लिए होती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगी। वह छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, काम में गलतियां बढ़ने लगी, परिवार से दूरी बनने लगी। वह काम तो अधिक कर रहा था, लेकिन जीवन के लगभग हर दूसरे हिस्से में उसकी क्षमता कम हो रही थी। तब उसे समझ आया, स्वास्थ्य की उपेक्षा करके की गई मेहनत हमेशा प्रगति नहीं होती। कई बार वह केवल धीमा आत्मविनाश होती है। स्वास्थ्य को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन कुछ मूलभूत चीज़ें कीजिए। शरीर को चलाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, ऐसा भोजन चुनिए जो केवल स्वाद नहीं, पोषण भी दे। नियमित नींद लीजिए, थोड़ी देर धूप और खुली हवा में रहिए और अपने मन के तनाव को अनदेखा मत कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही वास्तविक है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। हर समय चिंतित रहना सामान्य जीवन नहीं है। हर रात विचारों के कारण न सो पाना केवल ओवरथिंकिंग नहीं है। लगातार खालीपन, बेचैनी या निराशा को केवल इच्छा शक्ति से दबाना समाधान नहीं है। जब जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या योग्य विशेषज्ञ से सहायता लेना कमजोरी नहीं है, यह स्वयं के प्रति जिम्मेदारी है। आपके लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वह व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है जिसे उन लक्ष्यों तक पहुंचना है। छठी सीख, कृतज्ञता कमी को नहीं मिटाती, लेकिन दृष्टि बदल देती है। एक कमरे में दो खिड़कियां थी। पहली खिड़की से टूटी हुई दीवार दिखाई देती थी, दूसरी से खुला आसमान। कमरा वहीं था, लेकिन आप किस खिड़की से देखते हैं उससे आपका अनुभव बदल जाता है। कृतज्ञता का अर्थ समस्याओं से आंखें बंद करना नहीं है। कृतज्ञता का अर्थ है समस्याओं के बीच भी यह पहचानना कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से कमी की ओर जाता है। किसके पास हमसे अधिक पैसा है, किसका शरीर हमसे बेहतर है, किसका करियर तेजी से बढ़ रहा है, किसका रिश्ता अधिक सुंदर दिखाई देता है। तुलना धीरे धीरे हमारी नज़र उन चीज़ों से हटा देती है जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद है। एक छात्र अपने छोटे कमरे से परेशान था। उसे लगता था कि अच्छी पढ़ाई केवल बड़ी मेज, महंगे उपकरण और शांत वातावरण में हो सकती है। एक दिन वह पुस्तकालय में एक ऐसे छात्र से मिला जो हर दिन 2 घंटे बस में सफ़र करके वहाँ आता था। उसके घर में पढ़ने की जगह तक नहीं थी। फिर भी वह मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ बैठने के लिए कुर्सी मिल जाती है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन उस छात्र की समस्या गायब नहीं हुई। कमरा अभी भी छोटा था, लेकिन पहली बार उसने देखा कि उसके पास अपना कमरा था, बिजली थी, किताबें थी, इंटरनेट था और पढ़ने का अवसर था। कृतज्ञता परिस्थिति नहीं बदलती, पहले वह आपको बदलती है, और बदला हुआ मन परिस्थिति से बेहतर ढंग से निपट सकता है। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए। आज क्या अच्छा हुआ, आज किस व्यक्ति ने मेरी मदद की, आज मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे मैं अक्सर सामान्य मान लेता हूँ। शुरुआत में यह अभ्यास छोटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान केवल समस्या खोजने से हटकर जीवन को पहचानने लगेगा। और जिस दिन आपको साधारण चीज़ों में भी मूल्य दिखने लगता है, उस दिन खुश रहने के लिए असाधारण घटनाओं की आवश्यकता कम हो जाती है। 7वीं सीख, साहस का अर्थ डर का खत्म होना नहीं है। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मन सवाल पूछता है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो, अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हुआ तो। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर हम कदम उठाएंगे, लेकिन वास्तविकता उल्टी है। पहले कदम उठाना पड़ता है, फिर आत्मविश्वास बनता है। एक लड़की को मंच पर गाने का सपना था। वह कमरे में अकेले गाती थी तो उसकी आवाज़ सुंदर लगती थी, लेकिन लोगों के सामने आते ही उसके हाथ कांपने लगते थे। वर्षों तक उसने सोचा, जिस दिन मेरा डर खत्म होगा मैं मंच पर जाऊंगी, लेकिन डर खत्म ही नहीं हुआ। एक दिन उसके संगीत शिक्षक ने कहा, तुम्हें बिना डरे गाना नहीं है, तुम्हें डरते हुए ही गाना है। उसने एक छोटे कार्यक्रम में नाम लिखवा दिया। मंच पर जाते समय उसकी धड़कन तेज थी, आवाज़ शुरुआत में कांपी, एक शब्द भी गलत हुआ, लेकिन उसने गाना पूरा किया। उस दिन वह सर्वश्रेष्ठ गायिका नहीं बनी, लेकिन वह उस लड़के से अलग बन गई जो मंच से भागती थी। यही साहस है। डर के न होने का नाम साहस नहीं है। डर से बड़ा निर्णय लेने का नाम साहस है। हर बार जब आप डर के बावजूद कार्रवाई करते हो, तो आपका मन एक नया प्रमाण इकट्ठा करता है। मैं कठिन अनुभव सह सकता हूँ, गलती होने पर भी मैं बचा रहता हूँ। लोगों की राय मेरे जीवन का अंतिम निर्णय नहीं है। डर को हराने के लिए बहुत बड़ा कदम जरूरी नहीं है। अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो आज एक नए व्यक्ति से सिर्फ नमस्ते कहिए। अगर लिखने से डरते हो तो पहली पोस्ट प्रकाशित कीजिए। अगर कैमरे से डरते हो तो पहले 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। अगर असफलता से डरते हो तो अपने लक्ष्य को छोटे प्रयोग में बदलिए। डर कहेगा तैयार होने तक रुको,
लेकिन जीवन कहता है चलना शुरू करो, तैयारी रास्ते में होगी। 8वीं सीख, जो आप बांटते हैं वही आपके भीतर बढ़ता है। एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाती है। पहली मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होती, कमरे की रोशनी बढ़ जाती है। यही देने का सिद्धांत है। जब आप किसी को ज्ञान देते हैं तो आपकी समझ भी मजबूत होती है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपके भीतर उपयोगी होने का भाव बढ़ता है। जब आप प्रेम देते हैं तो प्रेम करने की आपकी क्षमता गहरी होती है। लेकिन देना केवल पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है। आप अपना समय दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, अनुभव साझा कर सकते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा दे सकते हैं। एक वरिष्ठ कर्मचारी ने देखा कि कार्यालय में आया एक नया लड़का बार बार गलतियां कर रहा था। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वरिष्ठ व्यक्ति चाहता तो उसे नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन उसने हर शाम 10 मिनट निकालकर उसे काम समझाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वह लड़का टीम के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बन गया। वर्षों बाद जब वरिष्ठ कर्मचारी को नई कंपनी में अवसर चाहिए था, उसी लड़के ने, जो अब एक महत्वपूर्ण पद पर था, उसकी सहायता की। लेकिन असली बात यह नहीं थी कि सहायता वापस मिल गई। असली बात यह थी कि 10 मिनट के छोटे से निवेश ने एक व्यक्ति का आत्मविश्वास और करियर बदल दिया। सच्चा देना लेन देन नहीं है। उसमें यह गणना नहीं होती मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। देना तब अर्थपूर्ण होता है जब आप सामने वाले के जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ते हैं। आज किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए। उसे सलाह देने की जल्दी मत कीजिए, पहले उसकी बात सुनिए। कई बार दुनिया को हमारे समाधान से अधिक हमारी उपस्थिति की जरूरत होती है। 9वीं सीख, सीखना बंद हुआ तो विकास रुक गया। कई लोग डिग्री मिलने के बाद पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शिक्षा समाप्त हो गई है, लेकिन दुनिया बदलती रहती है, तकनीक बदलती है, काम करने के तरीके बदलते हैं, समाज बदलता है, हमारी जिम्मेदारियां बदलती है। अगर दुनिया बदलती रहे और हम न बदले तो धीरे धीरे हम पीछे नहीं जाते, दुनिया हमसे आगे निकल जाती है। एक पुराने कारीगर को अपने काम पर बहुत गर्व था। वह वर्षों से एक ही तकनीक इस्तेमाल कर रहा था। जब किसी ने उसे नई मशीन सीखने की सलाह दी, उसने कहा, मैं 30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं। कुछ वर्षों बाद ग्राहक उन लोगों के पास जाने लगे जो तेज़ी से, कम लागत में और बेहतर डिज़ाइन बना रहे थे। कारीगर का अनुभव कम नहीं हुआ था, लेकिन सीखने से इनकार करने के कारण उसका अनुभव उपयोगी नहीं रहा। अनुभव तभी शक्ति है जब वह जिज्ञासा के साथ जुड़ा हो, वरना अनुभव कई बार अहंकार बन जाता है। खुद से यह मत कहिए मुझे यह पहले से आता है। पूछिए क्या इसे देखने का कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है। सीखने के लिए हर दिन कई घंटे जरूरी नहीं, रोज 20 मिनट भी पर्याप्त हो सकते हैं। किसी अच्छी पुस्तक के कुछ पृष्ठ, एक उपयोगी व्याख्यान, नई भाषा के कुछ शब्द, किसी विशेषज्ञ से बातचीत, अपनी गलती का विश्लेषण। और केवल जानकारी इकट्ठा मत कीजिए, उसे प्रयोग कीजिए। एक सीखी हुई बात जिसे आप जीवन में लागू करते हैं उन 100 बातों से अधिक मूल्यवान है जिन्हें आपने केवल सुना है। अपने भीतर हमेशा थोड़ी खाली जगह रखिए, क्योंकि जो मन स्वयं को पूर्ण मान लेता है उसके अंदर नया ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। 10वीं सीख, आपका जीवन केवल वर्तमान में घट रहा है। अतीत में आपका शरीर नहीं जा सकता, भविष्य में भी नहीं, लेकिन आपका मन रोज वहां जाता है। अतीत में जाकर कहता है, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं उस समय कुछ और कह देता, काश वह रिश्ता बच जाता। फिर भविष्य में जाकर डराता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, अगर मुझे वह नहीं मिला तो। इस यात्रा में एक जगह छूट जाती है, वर्तमान। एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा था, सूरज डूब रहा था, आसमान रंग बदल रहा था, उसके बच्चे पास में खेल रहे थे, लेकिन वह फोन पर अगले महीने की चिंताओं में डूबा था। कुछ समय बाद बच्चे ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, पापा आपने सूरज देखा? उसने ऊपर देखा, सूरज लगभग डूब चुका था। उसने एक सुंदर दृश्य ही नहीं खोया था, उसने अपने बच्चों के साथ एक ऐसा क्षण खो दिया था जो दोबारा बिल्कुल वैसा नहीं आएगा। वर्तमान में जीने का अर्थ भविष्य की योजना छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है योजना बनाते समय योजना में रहना, काम करते समय काम में रहना, आराम करते समय अपराध बोध में न रहना, किसी से बात करते समय आधे मन से फोन में न रहना। आप अभी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, हवा के अंदर जाने को महसूस कीजिए, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अपने आसपास की 3 आवाज़ें पहचानिए, अपने शरीर में किसी की अनुभूति पर ध्यान दीजिए। कुछ सेकंड के लिए आपका मन वर्तमान में लौट आया। यही माइंडफुल रहने की शुरुआत है। जिंदगी हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं मिलती, कई बार वह गर्म चाय की पहली घूंट में होती है, सुबह की ठंडी हवा में होती है, माँ की आवाज़ में होती है, मित्र की हंसी में होती है, काम पूरा करने के बाद मिली छोटी सी संतुष्टि में होती है।
लेकिन ये क्षण केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो वहां मौजूद है। 11वीं सीख, सफलता खत्म हो सकती है, प्रभाव जीवित रहता है। एक दिन आपका पद किसी और के पास होगा, आपकी कुर्सी पर कोई और बैठेगा, आपका कमरा किसी और के उपयोग में आएगा, आपके खरीदे हुए सामान भी शायद किसी और के हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा? वह प्रभाव जो आपने लोगों पर छोड़ा। आपने किसी को कैसा महसूस कराया, आपने किसे उठने में मदद की, किसे स्वयं पर विश्वास करना सिखाया, किस मुश्किल समय में किसी का साथ दिया। एक साधारण अध्यापक हर दिन कक्षा की शुरुआत एक वाक्य से करते थे, तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। कई बच्चों को केवल यह एक वाक्य लगता था, लेकिन एक छात्र जो गरीबी और पारिवारिक समस्याओं के कारण पढ़ाई छोड़ना चाहता था, उस वाक्य को हर दिन सुनता रहा। वर्षों बाद वही छात्र अधिकारी बना। वह अध्यापक से मिलने गया और बोला, सर, जब मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था, तब आपने मेरे भीतर संभावना देखी थी। अध्यापक को शायद याद भी नहीं था कि उन्होंने कौन सा विशेष काम किया था। उन्होंने केवल अपना काम ईमानदारी से किया था, लेकिन उनके सामान्य व्यवहार ने किसी दूसरे व्यक्ति की दिशा बदल दी। यही विरासत है। विरासत केवल महान लोगों को नहीं होती। हर इंसान रोज कोई ना कोई विरासत बना रहा है। आपके बच्चे आपसे केवल आपकी बातें नहीं सीखते, वे देखते हैं कि आप तनाव में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, आप अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं, आप कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप गलती होने पर जिम्मेदारी लेते हैं या बहाना बनाते हैं। आपका चरित्र दूसरों के लिए मौन शिक्षा बनता रहता है। इसलिए खुद से पूछिए, मेरे साथ समय बिताने के बाद लोग कैसा महसूस करते हैं? अधिक आत्मविश्वासी, अधिक शांत, अधिक सम्मानित, या अधिक छोटा, डरा हुआ और थका हुआ? आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। किसी एक व्यक्ति की दुनिया बेहतर कीजिए, वहीं से आपकी विरासत शुरू हो जाएगी। 12वीं सीख, पूरी तरह जीना एक दैनिक चुनाव है। जिंदगी अचानक एक दिन बदल नहीं जाती, वह छोटे छोटे निर्णयों से दिशा बदलती है। सुबह उठकर आप चुनते हैं, फिर से फोन में खो जाना है या दिन की शुरुआत जागरूकता से करनी है। मुश्किल आने पर चुनते हैं, शिकायत करनी है या समाधान खोजना है। डर आने पर चुनते हैं, पीछे हटना है या छोटा कदम उठाना है। रिश्तों में चुनते हैं, अहंकार बचाना है या संबंध। शरीर थकने पर चुनते हैं, उसे और धकेलना है या उसकी बात सुननी है। हर चुनाव बहुत छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन इन्हीं चुनावों से व्यक्तित्व बनता है, और व्यक्तित्व से भविष्य। पूरी तरह जीने का अर्थ हर समय खुश रहना नहीं है। आप दुखी होंगे, असफल होंगे, कुछ लोग आपको छोड़ेंगे, कुछ योजनाएं पूरी नहीं होंगी, कई दिन बेहद कठिन होंगे, लेकिन कठिन दिन भी जिंदगी का हिस्सा है। पूरी तरह जीना मतलब स्वीकार करना, मैं दर्द से बच नहीं सकता, लेकिन दर्द के कारण अपना पूरा जीवन बंद नहीं करूंगा। मैं असफलता को रोक नहीं सकता, लेकिन कोशिश करना बंद नहीं करूंगा। मैं समय को रोक नहीं सकता, लेकिन जो समय है उसमें उपस्थित रह सकता हूँ। मैं हर परिणाम नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने चुनावों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। यही जीवित रहने और सच में जीने के बीच का अंतर है। अब केवल सुनकर आगे मत बढ़िए। अगले 24 घंटों में 5 काम कीजिए, बहुत बड़े नहीं, लेकिन पूरी जागरूकता से। पहला काम, किसी अपने व्यक्ति से बिना किसी ज़रूरत की बात कीजिए। दूसरा काम, अपने शरीर के लिए केवल 20 मिनट निकालिए, चलना, व्यायाम या शांत होकर आराम करना। तीसरा काम, उस लक्ष्य की ओर एक कदम उठाइए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। चौथा काम, 3 ऐसी चीज़ लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। पांचवा काम, 10 मिनट केवल बिना फ़ोन के बैठिए और केवल अपने वर्तमान अनुभव को महसूस कीजिए। इन पांचों कामों से आपकी पूरी ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन ये आपको एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाएंगे। आप पूरी तरह असहाय नहीं हैं, आपके पास चुनाव है, और जब तक चुनाव है तब तक बदलाव संभव है। अंतिम संदेश, एक दिन आपकी ज़िंदगी की आखिरी शाम आएगी। उस समय शायद आप यह नहीं सोचेंगे कि आपने कितने ईमेल का जवाब दिया। आप यह भी नहीं सोचेंगे कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट पसंद की थी। आप शायद यह याद करेंगे, आपने किससे प्रेम किया, किसके साथ हंसे, किस डर के बावजूद आगे बढ़े, किसी की ज़िंदगी में क्या योगदान दिया, और क्या आपने अपने भीतर की आवाज़ को सच में सुना था। सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं होगा, सबसे बड़ा दुख यह महसूस करना होगा कि आप वह जीवन जी सकते थे, लेकिन आपने शुरुआत को हमेशा कल पर छोड़ दिया। इसलिए उस फ़ोन कॉल को कल पर मत छोड़िए, उस सपने को सही समय तक मत रोकिए। माफ़ी मांगनी है तो मांगिए, प्रेम है तो व्यक्त कीजिए, शुरू करना है तो छोटा शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी केवल वर्षों की संख्या नहीं है, ज़िंदगी उन क्षणों की गहराई है जिनमें आप सच में उपस्थित थे।
उन लोगों की मुस्कान है जिन्हें आपकी वजह से आशा मिली, उन कदमों की साहस है जो आपने डर के बावजूद उठाए, और उस शांति का नाम है जिसमें आप कह सकें, मैंने केवल सांसें नहीं ली, मैंने अपनी ज़िंदगी को महसूस किया। जब तक आप जीवित हैं, केवल मौजूद मत रहिए। सीखिए, प्रेम कीजिए, मदद कीजिए, गिरिए, उठिए, बदलिए और उस जीवन को जीने का साहस कीजिए जिसे जीने की इच्छा आपके भीतर बहुत समय से है। क्योंकि यह ज़िंदगी साधारण हो सकती है, लेकिन यह दोबारा नहीं मिलेगी। लिव व्हाइल यू आर अलाइव। जब तक जिंदा है, पूरी तरह जिए।